अस्सलाम वालेकुम, क्या हाल चाल है आप सब लोगों के। उम्मीद करती हूँ कि आप सब लोग ठीक ठाक होंगे, मज़े में होंगे। और जी मैं आज बहुत दिनों के बाद व्लॉग शेयर कर रही हूँ सैटरडे की रूटीन, क्योंकि मेरी तबीयत ख़राब थी, इस वजह से मैं डेली व्लॉग नहीं बना पा रही थी। तो आज ज़रा बिज़ी सी रूटीन थी, स्केजुअल बिज़ी था, तो मैंने सोचा कि इसको मैं व्लॉग बनाती हूँ और आप लोगों के साथ शेयर करती हूँ। तो यहाँ पर मैं नाश्ता बना रही थी। नाश्ते में मैंने आज इस तरह से किया था कि ऑमलेट बनाया था, लेकिन मैंने उसमें कैप्सिकम डाली थी और फिर इस तरह जैसे हम फ्रेंच टोस्ट बनाते हैं तो उस तरह से टोस्ट किए थे। तो ये बहुत मज़े का नाश्ता बन गया था, बच्चों ने बहुत शौक़ से खाया और बिल्कुल डिफरेंट हो गया। आवाज़ को मेरी इग्नोर कीजिएगा क्योंकि गला मेरा अभी भी ख़राब है। कल भी मैंने व्लॉग डाला था तो मैंने उसमें रेसिपी टाइप कर दी थी क्योंकि मेरी आवाज़ अभी तक सही नहीं हो रही है। तो बस यहाँ पे हमारा मज़े का नाश्ता रेडी हो गया था। और आपको पता है सैटरडे को तो मशीन लगना ज़रूरी होती है और पिछले 2-3 हफ़्ते से मेरी तबीयत ख़राब चल रही है। आप बिलीव कर, इतने कपड़े जमा हो गए थे मैंने, लेकिन फिर भी तबीयत मेरी ख़राब है। आज मैंने कहा कि धोने ही हैं। थोड़ी सी तबीयत अपनी बेहतर लग रही थी तो मैंने कहा कि काम तो करना ही है, चाहे वो कुछ भी हो। तबीयत मेरी काफ़ी ख़राब चल रही थी, लेकिन ठंड की वजह से डर लग रहा था कि कहीं ज़्यादा तबीयत ख़राब ना हो जाए। फिर अल्लाह ना करे जब हमें कुछ होता है तो सबसे पहले फ़िक्र ही होती है कि हमारे बच्चों को कौन देखेगा। अपनी अम्मी की बातें याद आ जाती हैं कि जब वो बीमार हुआ, अम्मी मेरी जब बीमार होती हैं तो वो यही बोलती हैं कि मुझे अपने बच्चों की फ़िक्र पहले हो जाती है कि अगर मुझे कुछ हुआ या मेरे मेरे बच्चों को कौन देखेगा, इनको कौन संभालेगा। तो हम यही अम्मी से कहते थे कि अम्मी, जब हम छोटे थे, कि क्या हो गया अम्मी, आप अपनी फ़िक्र करें। तो अम्मी अब हमें ख़ुद समझ में आ रहा होता है कि ये बात अम्मी क्यों कहती थी। अब वाक़ई में फ़ील होता है कि अब सबसे पहले यही फ़िक्र होती है कि अगर हमें कुछ हुआ, हम बीमार हुए तो हमारे बच्चों की टेक केयर कौन करेगा, इनकी ज़िम्मेदारी कौन उठाएगा। तो बस अल्लाह ताला सबकी माँओं को सलामत रखे। और बस बच्चों को बहुत सख्त भूख लग गई थी क्योंकि सुबह का नाश्ता किया हुआ था और मैं मशीन जो ज़ोहर के टाइम लगाना खड़ी हुई तो मुझे असर हो गई थी और बस फिर कुछ खाना भी नहीं पकाया था। तो मैंने जल्दी बच्चों के लिए मीठे पराठे बनाए थे और वो मैं आपके साथ शेयर कर रही हूँ। ये पराठा एक मैंने बनाया है 2 पेड़ों के साथ और बीच में मैंने चीनी डाली थी, ऑयल डाला था। बहुत मज़े के क्रिस्पी गरम पराठे बनते हैं। वैसे तो मेरे बच्चे इस तरह की चीज़ें नहीं खाते, लेकिन ये कि आज बच्चे देख रहे थे कि मम्मा की तबीयत भी सही नहीं है और मम्मा बहुत ज़्यादा बिज़ी हैं, तो बस मैंने फिर ये मीठे पराठे बनाकर बच्चों को दिए थे और उन्होंने अल्लाह का शुक्र है शौक़ से खा भी लिए, अपनी मम्मा का ख़्याल करते हुए। तो बस यहाँ पर आप थोड़ी सी खुशकी भी डालें, चीनी भी डालें और उस दूसरे पेड़े को जो है वो आप इसके ऊपर प्रेस करके सारे साइडों पे से हल्के से हाथ से इसको बेल के और फिर तवे पे डाल दें। तवे का जो हमें आँच रखनी है वो स्लो रखनी है, ताकि नीचे से चीनी जो है वो एकदम से बहुत ज़्यादा जल जाता है पराठा, तो इस वजह से हमें आँच स्लो करके पकाना है। तो बस दूसरी साइड जब सिक गई तो मैंने यहाँ पर ऑयल लगा दिया था और फिर मज़े से इसको प्रेस कर करके दूसरी साइड से भी सेक लिया। तो ये बड़ा मज़े का क्रिस्पी सा पराठा बन गया था और बच्चों ने इसको मज़े से एंजॉय किया था। अब मैं आपके साथ दूसरा पराठा शेयर करती हूँ कि मैं दूसरा कैसे बनाती हूँ। दूसरे पराठे को भी मैंने इसी तरह रोटी बेल ली, ऑयल मैंने इसके ऊपर चीनी लगा ली थी और इसको हमने इस तरह करके बेल लिया और इसको रोल करके बना लिया। आप किसी भी भरे हुए पराठे को इस तरह बना सकते हैं, चाहे वो कीमे का हो, आलू का हो। इस तरह के 2-3 तरीके होते हैं जिनको आप बना सकते हैं और आप देख सकते हैं कि ये भी कितने मज़े का क्रिस्पी सा पराठा बन गया था बहुत अच्छे से। अच्छा, चीनी के अंदर आप अगर लौंग डाल के रखेंगे ना तो आपकी चीनी में कभी भी चूटियाँ वगैरह नहीं आएंगी। मैं तो इसी तरह करती हूँ तो अल्हम्दुलिल्लाह ऐसा नहीं होता। तो बस यहाँ पर साथ साथ इसको भी मैंने छोटे पीस करके दे दिए थे कि इस तरह की चीज़ इसको ख़ुद खाने की आदत होना चाहिए। और साथ में इसकी बहन बैठ गई थी तो ये भी अपना पराठा एंजॉय कर रहा था और साथ साथ गुस्सा भी हो रहा था कि मम्मा आप मेरे साथ बैठे हैं, और मूड ऑफ था। लेकिन मैं बिज़ी थी तो बस इस वजह से मैंने बस जल्दी बच्चों को खिला के पराठे और मैं ख़ुद अपने काम में लग गई। तो यहाँ पर बस जी पराठे खिलाने के बाद मैं दोबारा से आ गई थी किचन में। बर्तन वर्तन धोने के बाद मुझे रात के खाने की टेंशन थी कि सालन में तो मैंने पकाना ही है। कपड़े तो धुल गए थे, लेकिन आपको पता है कि जब तक सालन ना पके तो आदमी जो होते हैं वो यही बोलते हैं कि खाना नहीं पका तो भाई कोई काम नहीं हुआ। चाहे आपने कितना ही सफाइयाँ की हों, कपड़े धोए हों, बच्चों को देखा हो, झाड़ू किया हो, पोछा किया हो, बट खाना पकना तो मस्ट होता है। तो साथ साथ मैंने सालन चढ़ा भी दिया था। और सालन की रेसिपी बस मैं आपसे झटपट से ही शेयर करूँगी क्योंकि ये वाली रेसिपी मैं पहले अपनी वीडियो पे दे चुकी हूँ चैनल पे। तो बस यहाँ पर मैं चिकन का सालन बना रही थी। प्याज को मैंने फ्राई करके निकाल लिया था और चिकन को मैं ऑयल में फ्राई करके लिए दही के साथ फ्राई कर लूँगी। जब इसका पानी अब्ज़ॉर्ब हो जाएगा तो मैं मसाला डाल दूँगी। मसाले को मैंने क्या किया था कि जो ग्राइंडर में मैंने फ्राई की हुई प्याज थी उसके अंदर अदरक, लहसुन, नमक, मिर्चें, धनिया, हल्दी
इन सब चीज़ों को डालकर दही के साथ ग्राइंड कर लिया और इसको मैंने इसके अंदर डाल दिया था और अब शोरबा लगा दिया। जब आपका सालन रेडी होने लगे तो आप इसके अंदर केवड़ा डाल सकते हैं, गरम मसाला और इलायची कूट के इसको आप दम पे रख दें तो आपका ये बहुत मज़ेदार सा सालन तैयार हो जाता है। ये कोरमा भी नहीं लगता कि सो जी आज के व्लॉग में बात करेंगे कि हमें अल्लाह ताला को खुश करने की कोशिश करना चाहिए, क्योंकि इंसान को तो आप किसी भी हाल में खुश कर ही नहीं सकते। जब आप रो रहे होते हैं, तकलीफ़ में होते हैं, तो भी सब यही कहते हैं कि ये तो रोता रहता है, ये तो परेशान रहता है। जब आप खुश होते हैं तो भी लोग आपसे बोल रहे होते हैं व्लॉग पे हम जो बात करेंगे तो वो ये है कि हमें अल्लाह ताला को खुश करने की खुश है। कोशिश तो करनी बस हमें चाहिए, ना चाहिए कि कि हम अल्लाह ताला को खुश करने की आप जब कोशिश परेशान करें। होते हैं, रो हम रहे तो होते हैं, तो लोगों भी को लोग तो खुश आपको कर बोलते हैं ही कि नहीं जी ये सकते, तो अल्लाह रोता ताला को रहता खुश है। करना आसान है, बंदों को नहीं। तो बस यहाँ पर दोपहर को मैंने खाना नहीं खाया था, बच्चों को तो खिला दिया था पराठे, लेकिन मैं अपने काम में इतना बिजी थी तो मैंने हस्बैंड से बोला था कि आप आएंगे तो थोड़े से रिफ़्रेशमेंट ले आइएगा। तो वो बस थोड़े से ये 1 बाइट समोसाज हैं, ये लेके आ गई थी, क्योंकि अब मेरे बच्चे बहुत ज़्यादा समोसे वगैरह लाइक नहीं करते। मैंने भी थोड़ा बहुत खाया था और हमने बस बैठकर थोड़ा सा टाइम स्पेंड किया था। और यहाँ बच्चे अपने बाबा को मना रहे थे कि बाबा कल के लिए प्लीज़ हमें कहीं ले जाएं बाहर, क्योंकि यहाँ बहुत दिन हो गए हम कहीं गए नहीं हैं। तो देखते हैं कल हम कामयाब होते हैं नहीं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।